नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन आप सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक रहेगा बीडीडी कुकुम्बर पे। हुक्स क्या होते हैं कुकुम्बर में, क्यों यूज़ करते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछेंगे, कितने तरह के हुक्स हैं, क्या हैं। तो टेक्निकली हुक्स इतने तरीके के हैं। 3 हुक्स होते हैं। सिनारियो हुक्स, जो कि हर सिनारियो से पहले और बाद, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहला वाला यूज़ करो तो बाद वाला मैंडेटरी है, आपके ऊपर है। तो हर सिनारियो के पहले और हर सिनारियो के बाद में आप कर सकते हैं। और एक सिनारियो में मान लो 5 स्टेप हैं, तो ऐसे भी हुक्स आते हैं जो हर स्टेप से पहले और हर स्टेप के बाद भी एग्जीक्यूट होंगे। क्यों होंगे, कैसे होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। और तीसरे होते हैं कंडीशनल हुक्स। कंडीशनल हुक्स 3 तरह के होते हैं, जो कि टैग्स के साथ एसोसिएट करते हैं, जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ करते हैं, और एक होते हैं जो टैग्स और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन दोनों को एक साथ यूज करते हैं। हालांकि ये 3 टाइप्स नहीं है, बट 3 वेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग कंडीशनल हुक्स हैं। तो हम इन तीनों के बारे में ठीक से जानेंगे। चलिए डायरेक्टली, मैंने ऑलरेडी फीचर फाइल बना के रखा है, तो आपको डायरेक्टली मैं कोड करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो स्टेप डेफिनेशन फाइल वो सब बनाने में वक्त लगता है, मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहता। तो पहले मैं एक फीचर फाइल बनाया हूँ जिसमें सिनेरियो एक ही है। मैंने मल्टीपल सिनेरियोज में हुक्स वाला अभी तक नहीं बताया। शुरुआती दौर पे मैंने सिंपल एक टैग बनाया, हुक्स बेसिक्स। मैंने एक फीचर लिखा, सिंपल सा एकदम, सिंपल अंग्रेजी सबको समझ में आएगी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक टैग बनाया, हुक 1, और उसका पहला सिनेरियो लिखा, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो ऑफ हुक्स बेसिक्स। मैंने एक गिवन एंड व्हेन देन में एकदम बहुत ही बेसिक सी चीज़ लिखी है। हालांकि मैं कोई वेब ड्राइवर कोड यूज़ नहीं करने वाला, वो आपको अगले वीडियो में एक प्रोजेक्ट, छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं कुकुम्बर एक्सप्रेशंस भी यूज़ करूंगा, रेगुलर एक्सप्रेशंस भी यूज़ करूंगा, उसमें बैकग्राउंड भी यूज़ करूंगा, उसमें हुक्स वगैरह भी सारा यूज़ करके एक सिंपल सा वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका अभी तक का जितने भी कुकुम्बर के 9-10 वीडियो हमने बनाए, वो एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको सिनेरियो आउटलाइन, डेटा टेबल एग्जांपल्स वगैरह भी बताऊंगा, ठीक है। तो बस मैंने एक सिंपल सा सिनेरियो बनाया, कोई नहीं, एकदम सिंपल सा। मैं एक रेडिफ मेल का लॉगिन ओपन कर रहा हूँ, मैंने सही यूज़र नेम पासवर्ड दिया, एंटर बटन दबाया, या फिर सबमिट बटन दबाया, आपके ऊपर है। तो मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ लॉगिन पेज इन इन सम टाइम, ठीक है। एक सिंपल सा बनाया मैंने। इसका स्टेप डेफिनेशन फाइल यहाँ पे बना के रख दिया है। देखिए, हुक्स बेसिक जो यहाँ पे है, मैंने इसको यहाँ उतार दिया है और पैकेजेस वगैरह इंपोर्ट कर दिए हैं। ये चीज़ आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पुराने वीडियोस में मैंने सारे बता रखे हैं कैसे करते हैं। ये हो गया, ठीक है। अभी मैंने इसका रनर फाइल भी बना के रख दिया है, ठीक है। मैंने हुक्स बेसिक्स, जो इसका ये वाला पार्ट है ना, पूरा ऊपर वाला टैग पूरे फीचर फाइल का, मैंने डायरेक्टली इसमें डाल दिया। मैंने अभी इसमें कोई हुक्स वगैरह नहीं लगाया है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं लगा, अभी मैं हुक्स लगाऊंगा, ठीक है। हुक्स का क्या है कि आप, मैं अगर हुक्स लगाऊं तो अभी पहला वाला हुक्स क्या है, बिफोर एंड आफ्टर ईच सिनारियो, ठीक है। तो मैं अभी यहां पे एक बिफोर हुक लगाने वाला हूं, ठीक है। अब पब्लिक वॉइड बिफोर हुक, ठीक है। अभी मैं इसको इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट हो गया। अभी मैं आप पे लिख देता हूं, तो मैं यहां पे एक ऐसा लिख लूंगा, दिस इज बिफोर हुक विच विल एग्जीक्यूट बिफोर एवरी सिनारियो। हालांकि यहां पर हमारा सिर्फ एक ही सिनारियो है, कोई नहीं, लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर हुक मुझे ये सारे स्टेप्स के बाद यहाँ एट द रेट आफ्टर करके लिखना पड़े, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक वॉइड आफ्टर हुक, ठीक है। मैं आफ्टर को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और मैं वही चीज़ यहाँ पे टाइप कर दूंगा, कॉपी मार के इधर पेस्ट कर दूंगा। हालांकि दिस इज आफ्टर हुक विच विल एग्जीक्यूट आफ्टर एवरी सिनारियो। इतना चीज़ हो गया, ठीक है। मैं इतना बना दिया हूँ। अभी मैं रनर फाइल पे गया, ठीक है, टैग बना रखा, मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिए, आज शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा फास्ट है, और लैपटॉप भी शायद थोड़ा इज्जत रख ले मेरी। देखते हैं। अरे वाह,
बड़ी जल्दी हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट सिनारियो बिफोर हुक्स। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि ये एकदम आ जाए, कंसोल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हुक्स बेसिक्स जो आया, हुक वन, मतलब इसके अंदर भी हुक वन है। आप चाहे तो रनर फाइल में सिर्फ हुक वन दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए दिस इज द फर्स्ट सिनारियो ऑफ हुक्स बेसिस। देखिए यहाँ पे आया बिफोर वाला पहले एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, फिर गिवन एंड व्हेन देन एग्जीक्यूट हुआ, फिर आफ्टर हुक एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, बराबर हुआ है। ये बिफोर हुक और आफ्टर हुक सारे ये एक सिनारियो है, तो एक सिनारियो के पहले और अब बाद में एग्जीक्यूट हुए। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल सिनारियोस कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिक फीचर में गया, मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी मार के सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे हुक 2 कर देता हूँ, हुक 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेडिफ मेल ना करके मैं कर देता हूँ लेट्स से याहू मेल। ठीक है, एंड आई थिंक आई एंटर्ड द करेक्ट ईमेल, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है फॉर एग्जांपल वहाँ पे, ईमेल, एंड व्हेन आई हिट द एंटर बटन देन आई एम रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज इन सम टाइम। ठीक है, ओके, अभी मुझे इसका फीचर फाइल अगर बनाना, इसका भी फीचर फाइल थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फटाक से इसका वो कर देता हूँ। जब तक मैं बनाऊँ तब तक वीडियो थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, हालांकि मैं चाहे तो फीचर में भी डाल। अच्छा, तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, बस मैंने एक छोटी सी चेंज की है। आप एक काम करो, ये फीचर फाइल में जो एग्जैक्टली ऊपर से कॉपी किया था ना, उसमें थोड़े चेंजेस कर दो, नहीं तो वो सेम स्टेप है बोल के बार बार एरर थ्रो करता है। तो आप एक काम करो, मैंने यहाँ पे रेडिफ मेल जो लिखा था ना, आप यहाँ पे इसको ना याहू मेल कर दो। ठीक है, कुछ चेंज रखो, और व्हेन आई हिट द एंटर बटन की जगह मैंने लिखा व्हेन आई हिट द सबमिट ग्रीन बटन, कुछ मैंने चेंजेस कर दिए। और यहाँ पे लिखा है देन आई एम रीडायरेक्टेड टू लॉगिन पेज इन सम टाइम, मैंने लिख दिया यहाँ पे देन आई एम नेविगेटेड टू द लॉगिन पेज आफ्टर सम टाइम। ऐसे ऐसे कुछ मैंने चेंजेस वगैरह कर दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप जो लिखा हुआ था आई थिंक आई एंटर्ड करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा है आई थिंक आई एंटर्ड द ईमेल। ऐसे मैंने दो सिनारियोस बनाए, इन दोनों का मैंने यहाँ पे मैचिंग ग्लू कोड इधर बना दिया। आप अगर देखेंगे तो मैंने देखिए मैचिंग ग्लू कोड पूरा का पूरा बना दिया है। ये मैचिंग ग्लू कोड कैसे जल्दी जल्दी बनाते हैं मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, गिवन व्हेन देन के वीडियो में मैंने बताया था। तो ये दोनों हो गया, और यहाँ पर मैंने बिफोर हुक और आफ्टर हुक मैंने रख दिया है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, ये जो हुक वन और ये हुक टू, ये दोनों टैग्स को मैंने रनर फाइल में टैग्स में हुक वन और हुक टू बना के रख दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से बिफोर हुक इस सॉरी बिफोर हुक यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हुआ, फिर वो सिनारियो पूरा रन किया इतने 4 स्टेप वाला, उसके बाद आफ्टर हुक एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, फिर दूसरे हुक के लिए हमने दूसरे सिनारियो के लिए, देखिए ये दूसरा सिनारियो है, उसके लिए पहले बिफोर हुक एग्जीक्यूट हुआ, फिर वो चारों स्टेप्स एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, उसके बाद आपका आफ्टर हुक एग्जीक्यूट हुआ। तो एकदम बेहतरीन तरीके से बिफोर हुक्स काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया कि बिफोर हुक और आफ्टर हुक हम एवरी सिनारियो के पहले बना सकते हैं। तो मान लो एक इस फीचर फाइल में आपके 2 हुक नहीं, ऐसे 10 हुक हैं, तो अगर 10 सिनारियो हैं, सॉरी 10 सिनारियो हैं, तो आप अपने यहाँ पर जो हुक्स बनाएंगे वो जब एग्जीक्यूट करेंगे रनर फाइल के तहत, तो ये जो हुक्स है ना, ईच सिनारियो के पहले और बाद में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इतना पता चल गया। अभी दूसरा स्टेप हुक्स क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, ईच एंड एवरी स्टेप में सिनारियो से, हर सिनारियो के जितने भी स्टेप है ना, उसके आगे पीछे होंगे ये लोग। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए यहाँ पर फीचर फाइल में जाके देखेंगे, पहले वाले सिनारियो में 4 स्टेप्स हैं। तो बिफोर स्टेप क्या करेगा, बिफोर स्टेप इसके पहले एग्जीक्यूट होगा और आफ्टर स्टेप इसके बाद एग्जीक्यूट होगा। वैसे बिफोर स्टेप फिर इसके पहले होगा और आफ्टर स्टेप इसके बाद होगा। ऐसे ही करके हर एक स्टेप के आगे पीछे ये लोग होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप डेफिनेशन में हम लोग बिफोर स्टेप वाले हुक्स बना देते हैं। ठीक है, तो इसका होता है बिफोर स्टेप पब्लिक वॉइड बिफोर स्टेप हुक।
मैं यहाँ पे एक अच्छा इसको पहले इंपोर्ट तो कर लें, बढ़िया। अभी मैं इसको बना दूंगा यही चीज़ बट थोड़ा चेंज करके। दिस इज बिफोर स्टेप हुक विच विल एग्जीक्यूट बिफोर ईच स्टेप, चाहे वो गिवन व्हेन एंड देन, बट जितने भी स्टेप्स हैं हर एक के पहले होगा। वैसे ही एक होगा आफ्टर स्टेप। अच्छा, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं डिज़ाइन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, स्टार 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 दे देते हैं, ठीक है, स्टार ऐसे ही कुछ दे दिया मैंने, ठीक है। आफ्टर स्टेप का हुक जो बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड आफ्टर स्टेप हुक, इसको मैं यहाँ से कॉपी मारा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दिस इज हैंग हो गया, नहीं, आफ्टर स्टेप हुक विच विल एग्जीक्यूट आफ्टर ईच स्टेप, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने में तो ये दिक्कत है, इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। देखिए अभी सारे इंपोर्ट हो गए। अभी बिफोर सिनारियो, इसका मतलब ये नहीं कि बिफोर स्टेप और आफ्टर स्टेप लगा देने का मतलब ये नहीं कि बिफोर और आफ्टर अपना काम नहीं करेंगे, भैया ये बराबरी से हर सिनारियो के पहले और हर सिनारियो के बाद करेंगे, और ये भी उनके साथ हर स्टेप के पहले और हर स्टेप के बाद एग्जीक्यूट होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पास हो गया, और देखिए हर स्टेप के पहले और हर स्टेप के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ है। अभी हम कंसोल को थोड़ा बड़ा कर देंगे। देखिए ये हर स्टेप के पहले, देखिए पहले सिनारियो तो हो गया, दिस इज विच विल एग्जीक्यूट बिफोर एवरी सिनारियो, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए बिफोर स्टेप आया, बिफोर स्टेप हुक आया, फिर गिवन स्टेप आया, फिर देखिए आफ्टर हुक भी अपना काम किया। तो ये बिफोर बिफोर स्टेप और आफ्टर स्टेप वाले हुक ना हर स्टेप के आगे पीछे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था। तो ये एकदम सक्सेसफुल है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो हमारा ये काम भी खत्म हो गया। सेकंड वाला पॉइंट, बिफोर एंड आफ्टर स्टेप के जो हुक्स हैं, बिफोर स्टेप हुक और आफ्टर स्टेप हुक, वो भी आपको समझ में आ गया। अब आता है कंडीशनल हुक्स। कंडीशनल हुक्स क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर, देखो हमारे जावा में या सेलेनियम में जो भी बोल दो, हम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये अल्फाबेटिकली होता है। मान आप, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही बिफोर हुक दो, भाई आप मल्टीपल हुक्स दो, यहाँ पे और एक बिफोर हुक डाल दो, भाई कौन ये बिफोर हुक इसको 1 करो, इसको बिफोर हुक 2 कर दो, ठीक है। दिस इज बिफोर हुक, दिस इज बिफोर हुक 1 विच विल एग्जीक्यूट फर्स्ट बिफोर एवरी सिनारियो, ठीक है। और ये मान लो दिस इज बिफोर हुक 2 विच विल एग्जीक्यूट बिफोर एवरी सिनारियो बट आफ्टर बिफोर हुक 1। तो यहां पर आउटपुट ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखने से कोई मतलब नहीं है कि भैया ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ना ना ना। इसके लिए आपको एक एक ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा। पहले मैं ऑर्डर बता देता हूं। तो ऑर्डर कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, आप इस वाले को लिख दो, ऑर्डर इक्वल टू, या तो अगर यहाँ पे 0 लिखते हो तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, और फिर इसको आपको ऑर्डर इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको 1 देना चाहो तो फिर इसको 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर बिफोर हुक में और बिफोर और आफ्टर हुक में ये ऑर्डर का नंबर जितना छोटा होगा ना वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और जितना बड़ा होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए इसको 1 और इसको 2 दे रहा हूं। वैसे ही आफ्टर के मान लो 2 बना देते हैं, कंट्रोल सी, इसको मैंने बनाया और एक आफ्टर हुक, दिस इज आफ्टर हुक 1 एंड दिस इज आफ्टर हुक 2। इसमें भी वही लिख देता हूं, दिस इज आफ्टर हुक 1 विच विल एग्जीक्यूट फर्स्ट after every scenario, and this is after hook 2 which will execute after every scenario but after after hook 1। लेकिन यहां पर एक चीज में आपको अंतर दिखने को मिलेगा, यहां पर जो ऑर्डर का वैल्यू बड़ा होगा ना
वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ये एक चीज आप याद रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर मैं बिफोर हुक में ऑर्डर 1 देता हूं और एक हुक में 2 देता हूं, ऑर्डर 2, तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? जिसमें 1 हो। लेकिन फिर वो इंटरव्यूअर पूछेगा तो आफ्टर हुक में अगर 1 दे दूं और आफ्टर हुक में 2 दे दूं तो क्या होगा? तो आप लोग वो मत, गलती से मत बोल देना सर, जो आफ्टर हुक 1 में होता ना, जो ऑर्डर इक्वल टू 1 होता ना, वो आफ्टर हुक में भी पहले एग्जीक्यूट ना, यहाँ पे उल्टा है। जो बिफोर हुक में जितना छोटा ऑर्डर होगा वो पहले होगा, आफ्टर हुक में जो बड़ा ऑर्डर होगा वो पहले होगा। यही यही रूल है इसका। ये रूल मैंने तो नहीं बनाया भैया, ऐसे ही इन्होंने डिजाइन किया। ठीक है, अभी रनर क्लास को रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब देखिए, अभी आप ध्यान से इसको देखिए, ये क्या है? This is before hook 1 which will execute after every scenario. This is before hook 2 which will execute before every scenario but after before hook 1. ऑर्डर याद है? ये हमने ऑर्डर 1 दिया था और इस वाले बिफोर हुक को हमने ऑर्डर 2 दिया था। तो बिफोर हुक में जितना जितना भी ऑर्डर छोटा रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जितना ऑर्डर बड़ा रहेगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर देखिए आफ्टर में, देखिए आफ्टर में हमने दिस इज आफ्टर हुक 1 विच विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो यहां पर हमने, आपको याद होगा, हमने आफ्टर हुक में जो पहले एग्जीक्यूट करना चाहते थे उसके ऑर्डर को बड़ा नंबर दिया था। तो ये ऑर्डर का सीरीज ऐसे ही काम करता है, आफ्टर हुक में बड़ा वाला पहले होता है और छोटा वाला बाद में होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो स्टेप्स वाले हुक हैं वो काम करना बंद कर देंगे, भाई वो अपना काम बराबरी करते रहेंगे। और ये जो मल्टीपल हुक्स है ना, ये सिनारियो 1 के लिए भी काम किया है और देखिए सिनारियो 2 के लिए भी बराबर काम किए हैं। देखिए ये बिफोर हुक 1, बिफोर हुक 2, आफ्टर हुक 1, आफ्टर हुक 2 काम किया है। और बाकी जो स्टेप वाले हुक्स हैं वो दोनों सिनारियो के चारों चारों स्टेप्स, 8 स्टेप्स के लिए बराबर काम किए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑर्डर 1 ज्यादा बड़ा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं छोड़िए, आप समझ गए होंगे, मैं लिखूँ नहीं, मतलब छोड़ो। अब है टैग्स प्लस ऑर्डर एग्जीक्यूशन। पहले टैग्स बता देता हूँ, टैग्स क्या है भाई। ठीक है, पहले अभी हम चलते हैं स्टेप डेफिनेशन पे। हाँ, अभी इसको मैं यहाँ मिनिमाइज कर देता हूँ। स्टेप डेफिनेशन, पहले मैं इस ऑर्डर को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस ऑर्डर को भी हटा देता हूँ। मैंने यहाँ आफ्टर के भी ऑर्डर को हटा देता हूँ और ये वाले ऑर्डर को भी हटा देता हूँ। ऑर्डर अभी नहीं दे रहा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, बिफोर में ना, हमारे फीचर फाइल में क्या है, लेट से मैं हुक 1 देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी किया और बिफोर वाले में ना टैग में स्ट्रिंग में ऐसे हुक 1 दे दिया। ठीक है, और इस वाले में मैंने ये वाला हुक 2 दे दिया, ये वाले में हुक 2 दे दिया। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे मैं नहीं देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नहीं दिया। अभी मैं इसको रन करूंगा ना, तो आप एक चीज नोटिस करना। ठीक है, अभी आफ्टर वाले पे भी मैंने इधर हुक 1 दे दिया। ठीक है, और ये हुक 2 मैंने छोड़ ही दिया है, हुक 2 दिया ही नहीं मैंने। ठीक है, अभी मैं इसको रन कर रहा हूं, देखिए आपको एक अलग ही चीज दिखेगी यहाँ पे। अगर आप टैग्स देते हैं तो फिर ये कैसे बिहेव करता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पे नोटिस किए कि एक रन हुआ है, जो हुक 1 है ना वही रन हुआ है, क्योंकि उसको टैग कर दिया था हमने। इस वाले को ये रन हुआ तो है, लेकिन एक सेकेंड, ये रन हुआ है। ठीक है, ये रन आराम से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, मैंने सिनारियो कुछ और ही बना दिया, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। अभी क्या करो, इसको आप बिफोर को ना ऑर्डर दे दो। ठीक है, और यहां पे आफ्टर को भी ऑर्डर दे दो। अगर ऐसे मल्टीपल सिनारियोज हैं और यहाँ पे आपने इसे ऑर्डर दे दिया ना, देखिए एक एक बिफोर हुक को आपने टैग में संबोधित किया और दूसरे में आपने प्रायोरिटी सेट कर दिया ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का। सिमिलरली आफ्टर को भी वैसे ही कर दिया और ये वाले आफ्टर को भी ऐसे ही ऑर्डर डाल दिया, एक को हुक में डाला, टैग डाला, और एक को आपने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कर दिया। तो आउटपुट अभी हम रन करेंगे ना, तो आप देखिए क्या होगा।
देखिए यहाँ पर भी ये पास हो रहा है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पास हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, यहाँ पर तो पास हो जा रहा है, लेकिन कभी कभी ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में एक चीज़ फेलियर भी आ जाता है। अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन अभी हम आप एक चीज़ दिखाते हैं। अगर यहाँ पे @hook 2 कर दिया, ठीक है, और इसको भी हमने @hook 2 कर दिया, ठीक है, अभी रनर फाइल को रन करते हैं। यहाँ पर भी एकदम परफेक्टली काम किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। अभी और एक चीज़, अगर आपको यहाँ पर ये दोनों टैग्स और ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन दोनों डिफाइन करने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा वैल्यू इक्वल टू दिस, कॉमा, ऑर्डर इक्वल टू लेट्स से 1, और इसको आप दे सकते हो वैल्यू इक्वल टू दिस, ऑर्डर इक्वल टू 2। तो ये पहले होगा, और यहाँ पर भी वैसे वैल्यू इक्वल टू हुक 2, ऑर्डर इक्वल टू लेट्स से 2, यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू हुक 2, ऑर्डर इक्वल टू 1। आप ऐसे भी दोनों को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बराबर काम करेगा। ठीक है, आपको ये स्मोक, ये हुक का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपने हुक नहीं बनाई हो, मानो यहाँ पे नाम नहीं लिखा हो, हुक 2 नहीं लिखा हो, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हुक्स तभी यूज करें अगर आपने फीचर फाइल में हुक वाला नामकरण कर रखा है। तो अगर यहाँ से हुक ही हटा दोगे तो भैया ये फेल ही होना है, जितने भी हुक्स 2 है ना, सब फेल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस भाई साहब को इधर से हटा के सेव कर दिया, मतलब हुक ही हट गया, हुक ही नहीं है। तो रनर फाइल में मैं इसको वैसे भी नहीं, हुक है ही नहीं, तो रन किसको करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर भी मैं इसको रन करूंगा तो आप देखना ये फेल हो जाएगा, हुक ही हटा दिया वहां पे। तो एग्जीक्यूट करेगा किसको आफ्टर सिनारियो, बिफोर सिनारियो? एक को करेगा, जो उसको मिलेगा वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, करेगा ही नहीं, फेल होगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आप उसी चीज को कीजिए जिस चीज का आपने हुक्स बना रखा है, ठीक है। तो मैंने हुक 2 वापस इधर डाल दिया और इधर बराबर चल रहा है। तो आप उसी चीज को टैग्स तभी डालिए अगर वो टैग आपने बना रखा है वहां पे। तो अगर ये टैग आपने नहीं बनाया तो ये सारे चीज मत कीजिए। तो बस देखिए, हमने पहला स्टेप भी कर लिया, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट भी हमने कर लिया। हर स्टेप के बाद हमने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑर्डर 1 2, बिफोर के लिए छोटा नंबर पहले होता है, आफ्टर के लिए ऑर्डर इक्वल टू जो बड़ा नंबर वो पहले होता है, टैग्स भी वैल्यू इक्वल टू दैट टैग इन स्ट्रिंग, कॉमा, ऑर्डर इक्वल टू 1, ऑर्डर इक्वल टू 2 आप अपने हिसाब से डाल दो। तो यही होता है हुक्स। अगले वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बनाऊंगा, एक छोटा सा सैम्पल प्रोजेक्ट बनाएंगे, मल्टीपल सिनारियोज वाला रखेंगे। उसमें जहाँ जो भी हमने कुकुम्बर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, बैकग्राउंड, ये हुक्स का एक्चुअल यूज़ एक प्रॉपर वेब ड्राइवर कोड में आपको समझाऊंगा। तो एक तरीके से आपका पूरा का पूरा रिविजन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सात्विक साइनिंग ऑफ।